गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट मिल्क इज़ होलसम फूड फॉर द बेबी। ब्रेस्ट मिल्क होलसम फूड है बेबी के लिए। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको होलसम बोलते हैं। इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड बाय बेबी ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में बेबी को ज़रूरत होते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ बर्थ और एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। ब्रेस्ट फीडिंग को विद इन हाफ एन आवर के अंदर या फिर 1 आवर के अंदर या फिर एज सुन एज डिलीवरी होने के बाद जब भी पॉसिबल हो उसी टाइम उसको डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना चाहिए। इन सिजेरियन सेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग कैन स्टार्ट विद इन 4 आवर। 4 आवर के अंडर में सिजेरियन सेक्शन में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देना चाहिए। ए मैच्योर सकिंग पैटर्न दैट कैन एडिक्वेटली एक्सप्रेस मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट इज़ नॉट प्रेजेंट अंटिल 32 से 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। 32 से 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में सकिंग जो होता है बेबी के पास, वो सकिंग कैपेबिलिटी अवेलेबल नहीं रहता। हाउएवर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सक एंड swallow एंड ब्रीदिंग इज़ नॉट फुल्ली अचीव्ड अंटिल 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जब तक 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन कंप्लीट नहीं कर लेता बेबी, तब तक उसमें सक करने का या फिर कुछ भी निगलने का या फिर ब्रीथ करने का कैपेबिलिटी नहीं होता है। एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबी। बेबी के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है ब्रेस्ट फीडिंग का? तो ब्रेस्ट मिल्क रिच इन शुगर लैक्टोज में रिच होता है, जो कि टूटता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है और गैलेक्टोज क्या प्रोवाइड करता है, तो वो देखते हैं। गैलेक्टोज है इसेंशियल होता है किसके लिए, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन या CNS के लिए। IgA एंड लाइसोजाइम प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है IgA और लाइसोजाइम। लैक्टोफेरिन होता है जो कि इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम गैस्ट्रोएंटेराइटिस से प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड को। कौन सा एंजाइम, तो लैक्टोफेरिन जो है वो। लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टोबैसिलस बाइफिडस, ये इनिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेक द स्टूल एसिडिक, स्टूल को एसिडिक बनाता है। कौन, तो लैक्टोबैसिलस बाइफिडस। पारा अमीनो बेंजोइक एसिड जिसको बोलते हैं पाबा, प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम मलेरिया। इट कंटेन्स लो एंड इसेंशियल डाइजेस्टेड प्रोटीन लाइक लैक्टो एल्ब्यूमिन, मेन प्रोटीन होता है लैक्टो एल्ब्यूमिन, एंड लैक्टोग्लोब्यूलिन इंस्टेड ऑफ काउ। काउ के मिल्क में क्या लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्यूलिन नहीं होता, उसके जगह पे क्या होता है प्रेजेंट, तो उसके जगह पे प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कैसीन। जो सो डिक्रीज लोड ऑफ किडनी ऑफ बेबी, इसलिए जो मदर का मिल्क है वो बेबी के किडनी पे लोड नहीं देता है, जबकि काउ का मिल्क है वो बेबी के किडनी पे लोड देता है, इसलिए काउ का मिल्क बेबी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इट कंटेन्स अमाइनो एसिड लाइक taurines and cysteine which are important as न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है कौन सा अमाइनो एसिड, तो टाउरिन और सिस्टीन। फैट्स इनटू ब्रेस्ट मिल्क कंटेन रिच अमाउंट ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच डिक्रीज रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस एंड polyunsaturated fatty acid which are essential for myelination of nervous system। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो रिस्क को डिक्रीज़ करता है, किसका रिस्क, तो आर्थरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को डिक्रीज़ करता है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो है इसेंशियल होता है माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए। फॉर मदर लैक्टेशन एमोनोरिया सप्रेसेस ओव्यूलेशन, जो लैक्टेशन अमेनोरिया है वो ओव्यूलेशन होने नहीं देता है। मतलब मदर को अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो मदर अप टू 6 मंथ तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सर्व्स एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फोर्स से फर्स्ट 6 मंथ तक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। इट लोअर्स द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। इट हेल्प्स द मदर टू लूज एक्स्ट्रा वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो भी एक्स्ट्रा वेट गेन होता है 4 से 5 kg, उसको डिक्रीज़ करने में भी ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ PPH, मदर में अगर PPH हो रखा है तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टिमुलेशन से जो PPH है उसका रिस्क भी कम होता है। एंड प्रोमोट स्पीड ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, जो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होता है मतलब यूट्रस का जो सिकुड़ने का प्रोसेस होता है उसमें भी हेल्प करता है।
promote emotional bonding between baby and mother, so lower risk of behavioral problem in children. प्रमोट करता है इमोशनल बॉन्डिंग मदर और बेबी के बीच में भी. टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो कितने टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है. फर्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉम. ये प्रोटेक्टिव मिल्क होता है और ये होता है येलो एंड थिक मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days ऑफ डिलीवरी. कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो फर्स्ट 3 days ऑफ डिलीवरी तक ही सिक्रीट होता है, उसके बाद ये सिक्रीट होना अमाउंट में कम हो जाता है. विच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़, जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है जिसको बोलते हैं IgA एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ADEK क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है. ट्रांजिशनल मिल्क होता है मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग 4 to 14 days ऑफ डिलीवरी. 4 to 14 days ऑफ डिलीवरी तक ट्रांजिशनल मिल्क सिक्रेट होता है. इट हैज़ इंक्रीज फैट एंड शुगर कंटेंट. इसके पास फैट और शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है. ये मिल्क मीठा भी होता है और बच्चे को मोटे होने में हेल्प करता है. मैच्योर मिल्क थिन एंड वाटरी मिल्क होता है सिक्रेट आफ्टर ट्रांजिशनल मिल्क जब 14 days के बाद ख़त्म हो जाता है, सिक्रेशन होना कम हो जाता है, उसके बाद मैच्योर मिल्क और सिक्रेट होना स्टार्ट होता है और वो होता है थिन और वाटरी होता है, पानी के जैसा दिखता है. फोर मिल्क क्या है, मिल्क विच अवेलेबल एट स्टार्टिंग ऑफ रेगुलर फीडिंग विच हैव हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन शुगर विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर. इट सेटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ बेबी. तो बेबी का थर्स्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, तो जो फोर मिल्क है वो बेबी के थर्स्ट को, प्यास को बुझाता है. हाइंड मिल्क विच अवेलेबल एट एंड ऑफ रेगुलर फीडिंग विच हैव हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड एनर्जी. इट सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द बेबी. जो बेबी का हंगर है, भूख है, उसको कौन मिटाता है, वो हाइंड मिल्क कम करता है. प्री टर्म मिल्क है विच मिल्क सिक्रेटेड आफ्टर प्री टर्म डिलीवरी के बाद जो मिल्क सिक्रेट होता है उसको प्री टर्म मिल्क बोलते हैं. इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन सोडियम आयरन Ig एंड कैलोरीज को ये कंटेन करता है प्री टर्म मिल्क. अब यहाँ पे देखेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन. तो लैक्टेशन कैसे होता है. फर्स्ट होता है हमारा सकिंग ऑफ निपल बाय बेबी निपल को पहले सक करता है. उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस बाय एफरेंट नर्व. जो एफरेंट नर्व है वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन देता है. उसके बाद है कि इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनटू ब्लड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. जो इंक्रीज करता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, जो है प्रोलैक्टिन को ब्लड में इंक्रीज करता है किसके जरिए, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जरिए. मिल्क सिक्रेशन बाय द ऑल्व्यूलर एपिथेलियल सेल्स एसिनी सेल्स ऑफ ब्रेस्ट. मिल्क सिक्रेशन कहाँ होता है, तो ऑल्व्यूलर सेल से सिक्रेट होना स्टार्ट होता है. मिल्क सिक्रेशन या प्रोडक्शन उसके बाद हो जाता है. उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स. तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मिल्क का इजेक्शन होने के बाद का ये रिफ्लेक्स होता है. क्राइंग ऑफ बेबी और मदर्स इमोशंस एंड अटेंशन टू बेबी. जब बेबी रोता है, बेबी के रोने के बाद का प्रोसेस है ये, ठीक है. स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेशन होता है बाय एफरेंट न्यूरॉन जो है वो हाइपोथैलेमस पे स्टिमुलेशन देता है. इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन को बढ़ा देता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल अराउंड द ऑल्बिलाई ऑफ ब्रेस्ट. यहाँ पे मायोएपिथेलियल सेल के पास कॉन्ट्रैक्शन होता है. उसके बाद मिल्क इजेक्शन इनटू लैक्टिफेरस साइनसेस एंड डक्ट्स. और लैक्टिफेरस साइनसेस और डक्ट्स मिल्क का इजेक्शन कर देते हैं. तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि मिल्क कैसे इजेक्ट होता है, बाहर कैसे आता है. अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ लैक्टेशन मतलब किसी मदर का अगर बेबी डेथ हो चुका है तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है कि हम लोग मिल्क को कैसे कम कर सके या फिर उसको सप्रेस कर सके. तो उसके लिए एक मेडिसिन आता है ब्रोमोक्रिप्टेन, जो 2.5 mg ओरली BD 2 times दिया जाता है फॉर 2 weeks के लिए प्रोवाइड करते हैं. ब्रोमोक्रिप्टेन इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ डोपामाइन
also called a prolactin inhibiting hormone, and dopamine inhibits secretion of prolactin. ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करता है कि डोपामाइन का सिक्रीशन को बढ़ा देता है, और डोपामाइन जो है वो क्या करता है, किसके सिक्रीशन को घटाता है, तो प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को घटाता है. ड्यू टू इनिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन अकर, इसलिए सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन अकर होता है. तो ये था हमारा पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का ये पार्ट था. थैंक यू. हमारे यहाँ का टॉपिक ख़त्म हुआ.